पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये देखिए आज 10 तारीख है, 10 जनवरी, और 10 जनवरी में यहाँ पर जो कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कुछ ही समय बाद पहुँचने वाले हैं ग्राम कपसाड़ मेरठ में, और पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट है, जो कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है आज पूरा इलाका। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं पुलिस चौकी अटरेना पुल। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं जो कि 2 दिन पहले एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें कि एक दलित महिला को जान से मार दिया गया और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, और वह बेटी अभी तक भी बरामद नहीं हुई है। पूरा ही गाँव के आसपास का एरिया जो आप देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी अटरेना पुल है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और यहाँ पर नेता आ रहे हैं। कल से अभी तक करीबन सैकड़ों नेता आ चुके हैं अपनी नेतागर्दी चमकाने, यानी कि पूरी सियासत यहाँ पर देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, सभी पार्टी के नेता यहाँ पर कल से अभी तक भी पूरी निगाहें जमाए हुए हैं। जैसे कि लाश को गिद्ध ऊपर से देखता है और उसके बाद उसको खाने की कोशिश करता है, उसी तरह एक लाश के ऊपर सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज आज़ाद समाज पार्टी के सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उसी चीज़ को देखकर यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता दिख रहा। गांव के अंदर किसी भी व्यक्ति को पैदल नहीं जाने दिया जा रहा, गाड़ी की तो बात दूर की है, और मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरह से आज फेल होती दिख रही है। उसी कड़ी में हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि एक ब्राह्मण नेता है, एक ब्रांड फायर नेता बोले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के। जय भीम साथियों, जय संविधान, जय भारत। जो मेरठ का प्रकरण कपसाड़ गांव में जो घटित हुआ है परसों सुबह 8:15 बजे के लगभग, बहुत ही निंदनीय है, और इतना दर्दनाक हादसा घटित होने के बाद परसों 8:15 बजे लगभग की घटना घटित हुई है, और उसके बाद में आज तीसरा दिन होने जा रहा है। मृतक परिवार को न्याय दिलाने का काम शासन और प्रशासन पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है, और यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो पीड़ित परिवार है, उस परिवार के ऊपर आज क्या बीत रही है, उसके दुख दर्द को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सब लोग सांत्वना जाने के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अनेक दलों के लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की फेलियर नीति को ये साफ दर्शा दिया जाता है कि 72 घंटे लगभग होने जा रहे हैं घटना घटित को, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार फेल होती नजर आ रही है। न्याय की गुहार लगाने वाले परिवार को कोई आस ऐसी नहीं दिख रही अभी तक कि जिससे कोई उम्मीद की किरण जागे, उस परिवार को न्याय मिल सके। हाँ, जैसे मुआवजे की बात करें यदि हम, कल जो विधायक अतुल प्रधान है उन्होंने भी 2 लाख रुपए दिए पीड़ित परिवार को, और अखिलेश यादव ने भी 3 लाख का आश्वासन दिया है, और बहुत से नेता आ गया है इसमें, संगीत सोम भी कह रहे हैं इस बात को। तो इससे क्या लगता है आपको कि ये आज की हालत जो है जी, आप जो है आर्थिक मदद की बात ना करके आज आप न्याय की बात करें। परिवार न्याय की गुहार लगाता है, आर्थिक मदद करने का बात तो सवाल जब उठता है कोई उनके साथ लूट हुई हो, कोई उनकी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई हो, उनके द्वारा गुंडई करके उनकी बेटी को उठा करके ले गया, गुंडे ले गए उठा करके, और उनकी मां को मार दिया गया है। उस परिवार को इतनी आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है, इतनी न्याय की आवश्यकता है। 72 घंटे से अधिक होने जा रहे हैं, और अभी तक शासन और प्रशासन उस लड़की को नहीं खोज पाया है, उन गुंडों पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। तो यहाँ जो सरकार की नीति है वो फेल होती नजर आ रही है, और इस तरह से बैरिकेडिंग करने से एक परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है। उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाला ये मुद्दा सरकार जो है जिले स्तर पर ही दफन करना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे देश और पूरे प्रदेश की ये मांग है कि जिस बेटी को अगवा कर अपहरण करके उन गुंडों के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी मां को फरसे के द्वारा कत्ल कर दिया गया है, और लोग जो है उस तरफ न्याय की तरफ ध्यान न दे करके एक बिना मतलब की फिजूल की बात करके इसको एक हवा दी जा रही है। हमारी शासन और प्रशासन की ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो कि आप कह रहे हैं कि संतावना देने जा रहे हैं पीड़ित परिवार को, और सियासत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राजनीतिक किसी उस परिवार से पूछेगा जिस परिवार के ऊपर ये बीत रहा है। राजनीति करने का काम
कोई ना करे। सांत्वना देना एक सामाजिक काम है और एक सिंपैथी इंसानियत के नाते बन जाती है आदमी की। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है प्रश्न कि शासन और प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, ढिंडोरा पीटने वाली सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, बेटी महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखने वाली सरकार आज वो फेल होती नजर आ रही है। हाँ। ये इससे बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो सरकार के मुंह पर कालिक पोतने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया गुंडों ने। आप एक बहुजन समाज पार्टी के नेता है, जी। यदि हम अन्य पार्टियों की बात कहें जो उनके राष्ट्रीय लीडर है, जैसे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी। सांसद चंद्रशेखर आजाद असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवार से बात की। बहन जी की तरफ से अभी तक एक ट्वीट से अलावा कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। कोई अपनी निजी राजनीति को चमकाने का काम करता है, कोई न्याय का संवैधानिक होने का काम करता है। तो हमारी जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने ये कहा कि ये अपराध ही हो क्यों रहा है, आप संगठित रहिए, आप सचेत रहिए, आप जागरूक रहिए। इस पर भी बात करेंगे हम। जैसे कि दर्शक हैं और बहुजन समाज के बहुत से युवा है जी, उनमें से अधिकतर लोगों का यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ आना चाहिए। देखिए, जनता से मिलना चाहिए। देखिए, जनता की अपनी पुकार है जी, और वो सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, उनका अपना प्रोटोकॉल है। शासन और प्रशासन के द्वारा हमने नोएडा में देखा था, उनको परमिशन नहीं दी गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर जब नोएडा में 6 दिसंबर को प्रोग्राम रखा गया तो बहन कुमारी मायावती जी को शासन और प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। सहारनपुर में भी गई थी बहन जी 2017 में, तब उन्हें जो परमिशन की बात करें वो तभी भी नहीं दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो अपना प्रोटोकॉल है। और शासन और प्रशासन जब किसी, आप देखिए, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुजन समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और भी यहाँ लोग संगठन के जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन एक बाइक को जाने का काम नहीं करने दे रहा है, तो इतनी बड़ी जो एसपीजी सुरक्षा अपने साथ लेके चलती हो, एनएसजी कमांडो लेके चलती हो, उनकी सुरक्षा को कैसे ध्यान में रखते हुए यहाँ का प्रशासन परमिशन दे सकता है जी। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। आज का जो समय है वो राजनीतिक रोटी सेकने का नहीं है। आज का सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो 10 साल अपना पूरा वर्क करने जा रही है, उनके द्वारा इतने लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के और किसान को लेकर के, आम मजदूर, पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ जिला जैसा होने के बाद में ऐसी घटना को अंजाम सुबह 8 बजे दे दिया गया है। तो आप ये समझिए कि शासन और प्रशासन का चाबुक जो 10 सालों से ढिंडोरा पीटने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो कितना मजबूत है, कितना नहीं है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 7:15 बजे घटना घटित हो जाती है इतनी भयंकर, जो किसी जमाने में सन 1957 में 65 में चंबल की घाटी में ऐसी घटना घटित होती थी। एक सरेआम महिला को उठा करके गाड़ी में घेर के गुंडे ले गए, उसकी मां का मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया, और अभी तक भी लड़की का ना कोई पता लगा है, ना गुंडों का पता लगा है, ना शासन को पता है, ना प्रशासन को पता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो खामी है उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ जनाक्रोश जनता इतना भयंकर इनके अंदर आ गया है 3 दिन के अंदर कि आप इनको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने का काम जरूर करेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। शर्मा जी, एक सवाल हो रहा है लास्ट की, ऐसी नौबत आखिर आती क्यों है? यदि हम जड़ पर जाए तो बात की तह तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए और समाधान होना चाहिए। ये नहीं कि वाहवाही लूटने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए नेता आए और चले जाए, क्योंकि ये सिलसिला रुकता नहीं है। हम देख रहे हैं काफी समय से, बचपन हमारा बीत गया कि सिलसिला एक खत्म नहीं होता, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। ये घटनाएं मतलब सिलसिलेवार चलती है। ये जड़ तक से कैसे समाप्त हो, क्योंकि जड़ पर जाना बहुत जरूरी है। देखिए, जड़ का मामला ये है, जब उनका परिवार, पीड़ित परिवार जो है, वो पीड़ित परिवार उनके साथ खेत किसानी का काम करता था जी, उनके साथ उनके संबंध ठीक थे। तो एक आदमी जब अपने ही घर परिवार के नजदीक लोगों के बीच में एक दलित समाज की बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है, तो आप आज आकलन लगा लीजिए कि ढिंडोरा पीटने वाली सरकार जो समानता का प्रतीक देने वाली, और इतने हर्चे खर्चे किए जाते हैं कि हम बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। तो आप देखिए, एक महिला बराबर में रहती है, अपने गांव में रहती है, अपने गांव में एक दूसरे समाज के द्वारा या किसी दबंग या गुंडाई करने वाले व्यक्तियों के द्वारा सुरक्षित नहीं है, तो इससे ज्यादा और बुरा संदेश भारत के लिए क्या होगा? कपसाड़ गांव की यदि बात करें, कपसाड़ गांव बाहुल्य ठाकुर क्षेत्र बताया जा रहा है। जाति की हम इसलिए बात करें क्योंकि जातिवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण भी रहते हैं, आपके समुदाय के लोग भी रहते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा शोषण होता है? देखिए, ये जो है बहुजन समाज पार्टी का हमारा अपना मानना तो ये है कि दलित समाज पे जो अत्याचार आज तक बंद नहीं हुआ है। 1947 में देश आजाद हुआ, अनेकों अनेकों प्रकार के प्रोपेगेंडे चलाए गए, लेकिन चलने के बाद में भी बहुजन समाज आज भी असहाय है, आज भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसी घटनाएं जब संवेदनशील क्षेत्र होना होने के बाद में एकता और समानता का, भाईचारा का प्रतीक बनने वाला मेरठ जिला, जब वहां ऐसी घटना घटित हो जाती है
तो इससे ज्यादा और सुरक्षित रहने के लिए एक जगह कौन सी बची है? तो दलित समाज पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। असहाय, मजबूर, मजदूर, उन लोगों की अनदेखी की जा रही है। समाधान की बात की थी हमने कि समाधान कैसे है, उसका दलितों को क्या करना चाहिए? समाधान तो देखिए समाधान तो समाज को अपने आप में ढूंढना है। ऐसे लोगों से व्यक्तिगत ये कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे जहां भारत की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, अपनी बेटियों को हमें खुद सुरक्षित रखना है। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अगले पल कौन सी घटना किसी बहन बेटी के साथ या किसी परिवार के साथ घटित हो जाए इसका कोई पता नहीं है। शासन और प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इस बात को देखते हुए समाज को सचेत रहना है और समाज अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले और खुद ही इस बात में निर्णय लेके जिन लोगों को हम चुन चुन कर बार बार भेज रहे हैं उनसे हमें क्या मिला है। सीधी बात यह है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी। अपनी बेटियों को खास तौर पर हम जो कि 3 भाई बड़े जवान हट्टे खट्टे परिवार में ऐसा देखते हैं, किसी के 5 भाई होते हैं और उसके बावजूद भी उनकी जो घर की महिलाएं होती है काम करने जाती है कोठियों में, ऐसा भी देखते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। वह अपने बच्चों को खेतों में भेजते हैं काम करने के लिए, जबकि खुद इतने मजबूत है कि खुद भी कर सकते हैं। ये भी एक समस्या है। खास तौर पर जो आपने बताया अभी कि इस गांव के अंदर और भी जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ उत्पीड़न नहीं होता, इसलिए नहीं होता होगा, वो संपन्न है। नहीं, देखिए जब किसी समाज को दबंग समाज के लोग असहाय समझने लगेंगे, उसमें किसी वर्ग जाति का कोई आदमी हो, तो जब आदमी अपने आप को दूसरे को कम आकलन करता है, कमजोर समझता है, तो वो जो बाहुबली धनबली और जो लोग होते हैं वो इस तरह के अत्याचार करने का काम करते हैं, समाज में इस तरह का आक्रोश फैलाते हैं। उनको घमंड होगा अपने ऊपर। इस घमंड का जवाब तो उत्तर प्रदेश सरकार को देना है। जो 25 करोड़ का ठेका उठा करके समानता का प्रतीक देने वाली आज की सरकार जो है उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अन्य समाज का कोई लोग होता, अगर कोई और समाज का आदमी होता, बुढ़े हुए चल जाता, उसके घर पर तोड़फोड़ हो जाती, उसके घर वालों को पकड़ के बंद कर दिया। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है उत्पीड़न होने की, वो उत्पीड़न, इसको उत्पीड़न कह सकते हैं आप। ये जघन्य जो अपराध हुआ है, ये उन्होंने उनके मंसूबे इतने मजबूत थे कि प्रशासन का कोई डर, शासन का कोई डर या प्रदेश सरकार का कोई डर उनके दिमाग में नहीं था, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। तो प्रदेश सरकार की जो किरकिरी हो रही है, हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति समाज में ना हो, प्रदेश में ना हो। आप जो है इस तरह का सुरक्षा का जब ठेका उठाए घूमते हैं और आप तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लोगों को बताते हैं कि बेटी सुरक्षित है, रात को 12 बजे, दिन के सुबह 8:15 बजे लड़की का अपहरण हो जाता है और आप 10 साल से अपनी सुरक्षा की दुहाई देते आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करने वाली, आज उसका टॉलरेंस जीरो होकर के रह गया। आपका सीधा सीधा आरोप सरकार के ऊपर है कि सरकारी जिम्मेदार है, सरकार की वजह से ही अपहरण हुआ और सरकार की वजह से ही। अगर देखिए सरकार का अगर खौफ होगा तो एक सुई तो हट नहीं सकती। यहाँ पे आप अपनी बाइक खड़ी करके चली जाए नहर पे, अगर सरकार का खौफ होगा कि सरकार पनिशमेंट देगी, सरकार जुर्माना करेगी, सरकार जेल भेजेगी, सरकार रासुका लगाएगी, एनएसए लगाएगी, जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, अगर ये संदेश प्रदेश में होगा तो जो अरब कंट्री है वहां का कानून यहाँ स्वतः ही अपने आप में लागू हो जाएगा। समाज के लोगों की या जो समाज के नेता बनते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। देखिए समाज अपनी आवाज उठाने का काम करता है, नेता जो है उन्हें उठाने का काम करते हैं, लेकिन जब सरकारों द्वारा शासन और प्रशासन फेलियर नजर आता है तो उसमें नेता क्या कर सकते हैं? किसी नेता को जाकर के कोई सरकार का काम तो नहीं बदल सकते। सरकार की अपनी मनमानी है, अपनी मनमानी चल रही है। 72 घंटे से अधिक हो गए हैं, महिला का पता नहीं है, उस लड़की का पता नहीं है, महिला का मर्डर हो गया है, कोई किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, कोई इनकी कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। चलो धन्यवाद। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है समाज के लोगों से कि 14 अप्रैल आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की रैली को धूमधाम से मनाते हैं समाज के लोग, जय 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 भीम के नारे लगाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन भी करते हैं जब कोई वारदात हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो बरी की जो जड़ है उस पर नहीं पहुंच पाते। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है, इसको हमें समझना होगा। और उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता और मिलता भी है तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद मिलता है। ये बहुत सारी बातें हैं बारीकी की सोचने को। नेतागर्दी जो नेतागर्दी करते हैं चाहे कोई भी, उसमें उन नेताओं से सचेत रहकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, ना कि कोई और करेगा। ये भी हमें सोचना होगा। और इसके अलावा जो समाज के लोग आज बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ पर कह रहे हैं कि पहुँचना चाहिए, एक ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।